अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। तौहा, हमने आप पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मुशक्कत में पड़ें, मगर ये तो इस शख्स के लिए नसीहत है जो अल्लाह से डरता है। इस जात की तरफ से नाजिल हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे आसमान तख्लीक किए। वो रहमान है, अर्श पर मुस्तवी है। इसी का है जो कुछ आसमानों और जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है और जो कुछ गीली मिट्टी के नीचे है। और अगर आप बुलंद आवाज से बात करें तो बला शुबा वो हर राज और इससे भी पोशीदा तर बात को जानता है। वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई इला नहीं, सब अच्छे नाम इसी के हैं। और क्या आप तक मूसा की खबर पहुंची है? जब इसने तूर पर आग देखी तो अपने घर वालों से कहा, यहाँ ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं इसमें से तुम्हारे लिए कोई अंगारा ले आऊं या आग के पास कोई रहबर पाऊं। चनाचा जब वो मूसा आग के पास पहुंचा तो आवाज दी गई, ए मूसा, बेशक मैं तेरा रब हूँ, लिहाजा तू अपने जूते उतार दे, बलाशुबा तू मुकद्दस वादी तोवा में है और मैंने तुझे चुन लिया है, लिहाजा जो वही की जाती है इसे गौर से सुन। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। चनाचा तू मेरी ही इबादत कर और मेरी याद के लिए नमाज कायम कर। बेशक क़यामत आने वाली है, मैं इसका वक्त मख्फी रखना चाहता हूँ ताकि हर नफ्स को इसका बदला दिया जाए जो वो कोशिश करता है। लिहाजा इस फिक्र आखिरत से तुझे वो शख्स रोकने ना पाए जो इस पर ईमान नहीं रखता और इसने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, वरना तू भी हलाक हो जाएगा। और ए मूसा, ये तेरे दाएं हाथ में क्या है? इसने कहा, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे लिए और भी मकासद हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, इसे फेंक दे। फिर जब इसने इसे फेंका तब वो दौड़ता हुआ सांप बन गया। फरमाया, इसे पकड़ ले और मत डर, हम इसे इसकी पहली हालत में लौटा देंगे। और तू अपना हाथ अपनी बगल से मिला, वो बगैर किसी मर्ज के चमकता हुआ सफेद निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुझे अपनी कुछ बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएं। तू फिरौन की तरफ जा, बेशक वो सरकश हो गया है। इस मूसा ने कहा, मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे लिए मेरे कुनबे में से एक वजीर बना दे, यानी मेरे भाई हारून को। इसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे और इसे मेरे काम नबूवत में शरीक कर दे ताकि हम तेरी बाकसरत तस्बीह करें और हम तुझे बाकसरत याद करें। बेशक तू हमें खूब देखने वाला है। इस अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, जो कुछ तूने मांगा तुझे दिया जाता है। हम तुझ पर एक और बार भी एहसान कर चुके हैं जब हमने तेरी माँ की तरफ वो अल्हाम किया था जो अब वही की जाती है, ये कि तू इस मूसा को संदूक में डाल, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दे, फिर दरिया इसे साहिल पर ला डालेगा जिसे मेरा और इसका दुश्मन उठाएगा। और मैंने अपनी तरफ से तुझ पर मोहब्बत डाल दी और ये इसलिए कि मेरी आंखों के सामने तेरी परवरिश की जाए। जब तेरी बहन चल रही थी और कह रही थी, क्या मैं तुम्हें इसका बताऊं जो इसकी कफालत करे, फिर हमने तुझे तेरी माँ के पास लौटा दिया ताकि इसकी आंख ठंडी रहे और वो गम ना खाए और तूने एक शख्स को कत्ल किया तो हमने तुझे इस गम से निजात दी और हमने तुझे खूब आजमाया। फिर तू अहले मदीन में कई साल ठहरा रहा।
پھر اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خاص طور پر بنایا۔ تو اور تیرا بھائی میری نشانیاں لے کر جاؤ اور تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرم بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ آیت نمبر 41۔ یعنی میں نے تجھے اپنی وحی اور رسالت کے لیے چن لیا ہے، یا میں نے تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یا میں نے تجھے مضبوط بنایا ہے اور تجھے سکھایا تاکہ تو میرے بندوں کو میرے امر و نہی احکام پہنچائے۔ تفسیر القرطبی 198/11۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔